बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा अगला टॉपिक है वो है सिंध डेलीगेशन ऑफ फाइनेंशियल पावर्स एंड कंट्रोल रूल्स 2019। फाइनेंशियल पावर्स, अगर आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स मौजूद नहीं है, सिंध डेलीगेशन या किसी भी किस्म की आपके पास डेलीगेशन नहीं है जिस गवर्नमेंट से आपका ताल्लुक है, तो आप फाइनेंशियल सैंक्शन नहीं दे पाएंगे। आपके पास डेलीगेशन ऑफ पावर जब तक नहीं होगी, आपको पता नहीं होगा कि आपके पास कितनी अमाउंट की डेलीगेशन है, किन किन हेड्स में आप एम्पावर्स हैं, उस वक्त तक आप पेंशन नहीं दे सकते। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 2019 में ये नोटिफिकेशन हुआ था इसका, सिंध डेलीगेशन ऑफ फाइनेंशियल पावर का। उसमें कुछ डेफिनेशन है। अभी सिंध गवर्नमेंट को होल अप्लाई करता है, जितने भी जो आपके सिंध गवर्नमेंट के जो प्रोविंशियल महकमे हैं उन सब पर ये एप्लीकेबल है। डेफिनेशन है, सबसे पहले इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट है। एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट रूल्स ऑफ बिजनेस 1986 में क्लियरली मेंशन है लिस्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट्स की और लिस्ट ऑफ अटैच्ड डिपार्टमेंट की। जो उसके अंडर लिस्ट ऑफ अटैच्ड डिपार्टमेंट में उनके हेड्स भी लिखे हुए कि हेड ऑफ डिपार्टमेंट कौन होंगे, उसे हम कहेंगे हेड ऑफ डिपार्टमेंट। जो अटैच डिपार्टमेंट के हेड्स होंगे उनको हम कहेंगे हेड ऑफ अटैच डिपार्टमेंट। ये लिस्ट आपको वहां से मिल जाएगी। जो सेक्रेटरी एजुकेशन है वो हेड ऑफ डिपार्टमेंट है एजुकेशन डिपार्टमेंट। तो सिंध डेलीगेशन में जहां पर हम कहेंगे कि जी एचओडी के पास पावर है या कैटेगरी 1 वाले के पास पावर है, तो वो उसमें आपके एचओडी भी आ जाएंगे। इसके बाद है कुछ और डेफिनेशंस भी हैं जिसमें हम देखेंगे कि फर्स्ट शेड्यूल क्या है, सेकंड शेड्यूल क्या है और थर्ड शेड्यूल क्या है। फाइनेंशियल सैंक्शन, फाइनेंशियल सैंक्शन का क्या मतलब? फाइनेंशियल सैंक्शन का मतलब है सैंक्शन ऑफ एक्सपेंडिचर, खर्चे की मंजूरी जो स्पेसिफाई की गई है। खर्चा कौन सा, ये कॉलम 2 में लिखा हुआ होगा, टीचर हेड ऑफ अकाउंट आइटम्स शेड्यूल में, और कॉलम 3 में वो अथॉरिटीज लिखी हुई होंगी जिनको ये पावर दी गई है, और कॉलम 4 में एक्सटेंड बयान की गई होगी कि कहां तक उनकी लिमिट है, अमाउंट कितनी है। फुल पावर है, 1 लाख की पावर है, 10 लाख की पावर है, 1 मिलियन है, 0.25 मिलियन है, होल ईयर की पावर है, फाइनेंशियल ईयर की पावर है, एट अ टाइम पावर है। ये सारी की सारी हमारे पास सेकंड शेड्यूल में लिखी हुई मिलेगी। आज हम डिस्कस करेंगे। फिर एक और इंपॉर्टेंट बात करते हैं कि जब फाइनेंशियल सैंक्शन इज बियॉन्ड द पावर ऑफ द सैंक्शन, अगर कोई भी फाइनेंशियल सैंक्शन सेकंड शेड्यूल में लिखी हुई है और वो बियॉन्ड हो जाती है सैंक्शनिंग अथॉरिटी की पावर से, और उसको पावर आगे डेलीगेट नहीं की हुई, अथॉरिटी को पावर डेलीगेट नहीं की हुई फाइनेंशियल सैंक्शन, तो फिर वो फाइनेंशियल सैंक्शन जो है वो अकॉर्डेड बाय द एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट आफ्टर कंकरेंस बाय द फाइनेंस डिपार्टमेंट। तो फाइनेंस डिपार्टमेंट की कंकरेंस के बाद जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट के पास वो पावर, लेकिन उसके लिए फाइनेंस की कंकरेंस चाहिए होगी और शर्त ये है कि वो पावर इसमें मेंशन ना हो। तो फिर फाइनेंस डिपार्टमेंट जो है वो कंकरेंस देगा और एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट के पास वो पावर। ऑफिसर्स इन कैटेगरी, गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने अपने ऑफिसर्स को फाइनेंशियल सैंक्शन के लिए 4 कैटेगरीज में तकसीम, 1, 2, 3 एंड 4 कैटेगरीज हैं। आपके सामने मैंने सिंध डेलीगेशन की जो कैटेगरीज हैं वो ओपन की हैं। ऑफिसर्स इन कैटेगरी 1, कैटेगरी 1 हाईएस्ट ऑफ कैटेगरी के ऑफिसर्स होते हैं, इसमें सेक्रेटरी सारे शामिल हैं। कैटेगरी 1 के ऑफिसर्स होंगे, चीफ सेक्रेटरीज इसमें आ जाते हैं, हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स भी आ जाते हैं, इसमें आ जाते हैं मुख्तलिफ किस्म। एजुकेशन देख लेते हैं, हेड ऑफ अटैच डिपार्टमेंट्स आ जाते हैं इसके अंदर कैटेगरी 1 में। बाद आगे प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेजेस आ जाते हैं, डायरेक्टर जनरल कॉलेजेस आ जाते हैं। फिर हम आते हैं कैटेगरी 2 की तरफ। कैटेगरी 2 में क्या लिखते हैं कि ऑफिसर इंचार्ज ऑफ इंडिपेंडेंट ऑफिस, जो B19 एंड अबव के जो ऑफिसर इंचार्ज हैं और उनको एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट ने नोटिफाई किया हुआ है फाइनेंस की कंकरेंस से, तो वो यहाँ पर फॉल करें। पार्ट 1 में वो शामिल नहीं है। तो 19 एंड अबव के जो लोग बेसिकली जो हैं वो नोटिफाइड जो हैं हुए में हैं, वो यहाँ पर फॉल करेंगे कैटेगरी 2 में। आपके एजुकेशन के यहाँ पर हम देख लेते हैं कौन कौन से लोग हैं। रीजनल डायरेक्टर ऑफ कॉलेजेस आ गए, उनको तो स्कूल का है, कॉलेजेस का तो है नहीं, वो यहाँ पर प्रिंसिपल्स ऑफ डिग्री कॉलेजेस हैं। उसके बाद हेड मास्टर्स हेड मिस्ट्रेस ऑफ गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी के जो हेड मास्टर्स हैं और हेड मिस्ट्रेस हैं वो कैटेगरी 3 में कौन लोग हैं जी? ऑफिसर्स इन B18 एंड अबव, 18 एंड अबव के जो ऑफिसर्स हैं वो नोटिफाई कर दिया गया होगा और ऊपर की वो कैटेगरीज में शामिल। तो कैटेगरी 4 है ड्राइंग एंड डिस्पर्सिंग ऑफिसर, जो उन कैटेगरीज में ऊपर वाली में शामिल नहीं थे वो लोग होंगे, या वो डीडीओ जिनको अलग से नोटिफाई कर दिया गया होगा वो इसमें आते हैं। अपने कैटेगरीज मैंने आपको दिखा दी, आइडिया होगा कि आप कैटेगरीज देख लिए क्या क्या है। प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर कौन है? प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर सेक्रेटरी होता है, उसका जो जिम्मेदारियां हैं वो प्रिपरेशन ऑफ बजट है, रिसीट्स हैं और एक्सपेंडिचर रेवेन्यू की कलेक्शन है और यूटिलाइजेशन ऑफ बजट है, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को अकाउंटेबल है। ठीक है, ये आपके पीओ है।
पावर्स ऑफ दी हायर अथॉरिटी, कहते हैं कि जो हायर अथॉरिटी किसी भी डिपार्टमेंट की है, शेल हैव द सेम पावर्स, के पास सेम पावर होगी जो उसकी सबॉर्डिनेट के पास हो। पावर्स टू बी एक्सरसाइज्ड, अब ये जो पावर्स हैं, सिन डेलीगेशन की जो पावर्स हैं, ये कैसे एक्सरसाइज की जाएंगी, बड़ा इंपॉर्टेंट है। कह रहे जो पावर जो कन्फर की गई है सेकंड कॉलम के सेकंड शेड्यूल में, ये ऑपरेट नहीं की जाएंगी, शैल नॉट ऑपरेट और एक्स पोस्ट फैक्टो सैंक्शन ऑफ पेमेंट्स मेड विदाउट सैंक्शन और सैंक्शन बाय इनकॉम्पिटेंट और एक्स पोस्ट फैक्टो रेगुलराइजेशन ऑफ इररेगुलर एक्सपेंडिचर। इसका मतलब यह है कि सिन डेलीगेशन में जितनी भी पावर्स डेलीगेट की गई, ये पावर्स ऑपरेट नहीं करेंगी एक्स पोस्ट फैक्टो पेमेंट्स के लिए, या ऐसी सैंक्शन जो किसी इनकॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने दे दी और वो कॉम्पिटेंट नहीं थी, बाद में केस आया और उसको रेगुलराइज कर दिया गया, इस पावर को इस्तेमाल कर। ये सिम डेलीगेशन इस तरह की किसी भी पावर को नहीं कन्फर ही नहीं करता, ये ऑपरेट ही नहीं करेगा। इस एक्स पोस्ट फैक्टो का तो आपका समझने दरवाजा बंद हो गया। एक्स पोस्ट फैक्टो की मीन्स कि आपने खर्चा कर दिया, खर्चा करने के बाद आपको ख्याल आया कि आपने इसकी सैंक्शन लेनी थी, या ऐसी सैंक्शन जो इनकॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने दी थी, अब कॉम्पिटेंट, अब खर्चा तो आपने कर दिया लेकिन आप कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को केस पुटअप कर दिया खर्चा होने के बाद, तो वो भी एक्स पोस्ट फैक्टो में ही फॉल करेगा। तो एक्स पोस्ट फैक्टो की इजाजत नहीं, एक्स पोस्ट फैक्टो अप्रूवल नहीं इस डेलीगेशन के तहत। यहां पर हम बात कर रहे थे सिम डेलीगेशन ऑफ फाइनेंशियल पावर की, और रेफरेंस में हम बात कर रहे थे कि जो हमें 7 अक्टूबर को एक लेटर रिलीज किया गया, नोटिफिकेशन किया है कि इंचार्ज स्कूल टीचर इंक्लूडिंग हेडमास्टर हेडमिस्ट्रेस को कुछ पावर्स डेलीगेट। अब इंचार्ज जो भी होगा स्कूल में उसके पास वो पावर डेलीगेट, बेसिकली उनको जो है वो सिम डेलीगेशन में इंचार्ज स्कूल टीचर को स्कूल स्पेसिफिक पावर्स भी डेलीगेट। यहाँ पर कैटेगरी 4 में हम कहते हैं डीडीओ भी आते हैं, ड्राइंग एंड डिस्पर्सिंग ऑफिसर, जो नोटिफाई किए जाते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट से फाइनेंस, वो भी कैटेगरी 4 में फॉल। वैसे अगर देखा जाए तो जो सैंक्शनिंग अथॉरिटी होती है वो डीडीओ का जो काम है, जिसमें वो बिल्स की प्रिपरेशन, बिल्स को साइन करना, वो काम भी वो खुद कर सकती है, लेकिन वो चाहे तो वो पावर नीचे डेलीगेट करके किसी और को भी डीडीओ बना सकती है। तो सिम डेलीगेशन में कैटेगरी 4 में अगर कोई ड्राइंग एंड डिस्पर्सिंग ऑफिसर है तो उसके पास भी कैटेगरी 4 की पावर है। तो जो इंचार्ज स्कूल टीचर को जो पावर डेलीगेट की गई है वो ये पावर है टू सैंक्शन ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन आइटम्स स्पेसिफिकली शोन इन द बजट एस्टिमेट। कौन से एक्सपेंडिचर को सैंक्शन करना? जो स्पेसिफिकली शोन है बजट एस्टिमेट्स अगेंस्ट डिटेल्ड ऑब्जेक्ट। हमने ये बात स्टडी की थी लास्ट लेक्चर में, जिसमें हमने कहा था कि जी डिटेल ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, मेजर, माइनर और डिटेल। और उसमें हमने डिटेल ऑब्जेक्ट में हमने एग्जांपल ली थी कन्वेंस चार्जेस की A03808। वो यहां पर कह रहे हैं कि नेचर ऑफ पावर क्या है कि आपको स्पेसिफिकली बजट एस्टिमेट्स के अंदर डिटेल्ड ऑब्जेक्ट में अगर आपको बजट दिया गया है इंचार्ज स्कूल टीचर को, तो उसके पास पावर खर्चा करने की, ठीक है जी। डीडीओ भी उसमें फॉल करता है कैटेगरी 4 में, ये पावर भी वहां से। कितनी पावर है वो देख, पावर की जो एक्सटेंट है वो है नॉट एक्सटीडिंग 0.2 मिलियन एट दी टाइम, एक वक्त में, एट द टाइम, किसी भी वक्त जब सैंक्शन दी जा रही होगी उस वक्त जो इंचार्ज स्कूल टीचर है या कैटेगरी 4 का ऑफिसर है या डीडीओ है, वो 2 लाख रुपए से ज्यादा एक वक्त में सैंक्शन नहीं दे। कौन से हेड्स में? जो डिटेल्ड ऑब्जेक्ट्स जो स्पेसिफिकली शोन, उसमें एक वक्त में। मिसाल के तौर पे हम इस तरह समझ लेते हैं कि एक डीडीओ है वो या इंचार्ज स्कूल टीचर है, वो सैंक्शन ऑफ एक्सपेंडिचर दे रहा है। अब उसके पास अगर 1 लाख का बिल आ गया है या 95,000 का बिल आ गया है या 1.5 लाख का बिल आ गया है, तो वो 0.2 मिलियन, 2 लाख एक वक्त, वो जब सैंक्शन दे रहा होगा तो एक वक्त में 2 लाख से ज्यादा की सैंक्शन ग्रांट नहीं कर सकता अगेंस्ट डिटेल ऑब्जेक्ट्स, ठीक है जी, स्पेसिफिकली जो शो। उसके अलावा सैंक्शनिंग ऑफ एक्सपेंडिचर, ऐसे आइटम्स जो स्पेसिफिकली शोन नहीं है उनकी कुछ ये पावर्स स्टेशनरी है 0.05 50,000 फाइनेंशियल ईयर में, इस तरह से चलते जाएंगे। स्कूल स्पेसिफिक कुछ पावर्स हैं यहाँ पर, जैसे लिखी हुई परचेज ऑफ साइंटिफिक इक्विपमेंट है या आपने फर्नीचर खरीदना है, इंस्ट्रूमेंट खरीदना है, टीचिंग मटेरियल है, तो डीडीओ के पास पावर है 0.1 मिलियन ईच केस, हर केस में 1 लाख तक पावर। ऑक्शनिंग ऑफ सर्विस आउटलेट्स, कैंटीन, टक शॉप, स्टैंड्स,
लीज ऑफ फ्रूट ट्रीज एंड सेल ऑफ ग्रास, ये फुल पावर उसके पास है, प्रायर अप्रूवल ऑफ रीजनल। ये थी कुछ सैंक्शंस की पावर। अब हम रैप अप करते हैं, समझ लेते हैं कि हमने सैंक्शन ग्रांट कैसे करी। सैंक्शन ग्रांट करने का सबसे आसान तरीका ये है कि आपके पास अगर कोई बिल आता है कि कोई यकीनन एक अमाउंट होगी स्पेसिफिक, 50,000 है, 20,000 है, 30,000 है, या 2 लाख रुपए है, 5 लाख, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले उस सैंक्शन सैंक्शन के लिए इंचार्ज स्कूल टीचर जो है वो देखेगा कि क्या वो आइटम्स स्पेसिफिकली शोन है या नहीं। अगर वो स्पेसिफिकली शोन है डिटेल ऑब्जेक्ट्स में, तो 2 लाख तक की उनके पास एक वक्त एट द टाइम एक वक्त में उनको सैंक्शन देने का इख्तियार। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आप लोगों का।